मुक्ति की आकांक्षा। प्रस्तुत कविता में सर्वेश्वर दयाल शर्मा ने इस कविता को लिखा है। प्रस्तुत कविता में ये दिखाया गया है कि मुक्ति की आकांक्षा। एक चिड़िया पिंजड़े में रख दी गई है। पिंजड़े में जो रहती है वह जो है हमेशा बाहर निकलने की कोशिश करती है। किसी भी जीव को, चाहे वो जीव है, चाहे प्राणी है, चाहे जानवर है, चाहे इंसान है, सबको स्वतंत्रता प्यारी होती है। कोई बंधन में नहीं रहना चाहता है। इसी प्रकार से इसीलिए ये जो है ये कविता मुक्ति की आकांक्षा। मुक्ति मीन्स स्वतंत्रता की आकांक्षा। चिड़िया के अंदर स्वतंत्र होने की आकांक्षा होती है। वो पिंजड़े में बहुत कष्ट महसूस करती है। उसी पे एक पोयम लिखा गया है। चिड़िया को लाख समझाओ कि पिंजड़े के बाहर धरती बहुत बड़ी है, निर्मम है, वहाँ हवा में उन्हें अपनी जिस्म की गंध तक नहीं मिलेगी। यूँ तो बाहर समुद्र है, नदी है, झरना है, पर पानी के लिए भटकना है। यहाँ कटोरी में भरा जल गटकना है, बाहर दाने का टोटा है, यहाँ चुग्गा मोटा है, बाहर बहेलिए का डर है, यहाँ निर्द्वंद कंठ स्वर है। फिर भी चिड़िया मुक्ति का गाना गाएगी, मारे जाने की आशंका से भरे होने पर भी पिंजड़े में जितना अंग निकल सकेगा निकालेगी। हरसू जोर लगाएगी और पिंजड़ा टूट जाने या खुल जाने पर उड़ जाएगी। सबसे पहले तो मैंने ये कविता पढ़ा आप लोगों के सामने। आप लोग कविता पढ़ेंगे और इस कविता को कंठस्थ करेंगे, याद करेंगे। अब हम इसका अर्थ बता रहे हैं। चिड़िया को लाख समझाओ। किसी भी चिड़िया को, पक्षी को लाख समझाओ कि पिंजड़े के बाहर धरती बहुत बड़ी है, निर्मम है, कि पिंजड़े में तुम ठीक हो, पिंजड़े के अंदर तुम बहुत स्वस्थ हो, बहुत ठीक है। क्योंकि कवि कहता है कि चिड़िया को समझा रहा है कि पिंजड़े के बाहर अगर जाओगी तो धरती बहुत बड़ी है, बहुत विस्तृत है, तुम बहुत दूर चली जाओगी, निर्मम है। और धरती पे रहने वाले निर्मम है, दयालु नहीं है, बड़े कठोर हैं। वो तुमको मार डालेंगे या कुछ भी कर देंगे, तुम्हें खाना नहीं देंगे। धरती बहुत बड़ी है, निर्मम, वहाँ हवा में उन्हें अपनी जिस्म की गंध तक नहीं मिलेगी। कवि कहता है कि चिड़िया अगर तुम बाहर जाओगी तो तुम्हें अपने शरीर का एक भी अंग नहीं मिल पाएगा, तुम्हें कोई मार डालेगा। यूँ तो बाहर समुद्र है, नदी है, झरना है, बाहर धरती पर समुद्र है, नदी है, झरना है, पर पानी के लिए भटकना है। लेकिन हर जगह व्यक्ति रहता है। चिड़िया जहाँ लोगों को देखती है वहाँ डर के मारे, अगर नदी के किनारे कोई ढेर सारे लोग हैं या एक भी व्यक्ति है तो वहाँ चिड़िया पानी पीने नहीं जाती। बेचारी प्यास से व्याकुल होते हुए भी पानी पीने नहीं जा सकती है। तो इसीलिए कहा गया है कि बाहर समुद्र है, नदी है, झरना है, लेकिन हे चिड़िया, हे पक्षी, तुमको पानी के लिए भटकना है, तुम वहाँ डर के मारे नहीं जा पाओगी। पर यहाँ कटोरी में भरा जल है। फिर कवि कहता है कि पिंजड़े के अंदर कटोरी में जल रखा गया है, तुमको सुलभता से मिल जाएगा। कहीं आपको नदी, झरना, तालाब नहीं ढूंढना है, तुमको कटोरी का पानी पी लेना है। बाहर दाने का टोटा है, यहाँ चुग्गा मोटा है, और जो है बाहर तो तुम्हें दाना भी ढूंढना पड़ेगा कि कहाँ दाना रखा है। लेकिन इस पिंजड़े के अंदर तुम्हारे खाने का सामान रख दिया जाता है। बाहर बहेलिए का डर है। अगर तुम इस पिंजड़े से बाहर निकलती हो, कभी कहता है चिड़िया से कि ऐ पक्षी, अगर तुम इस पिंजड़े से बाहर निकलती हो तो बहेलिए का डर है, कोई तुम्हें मार सकता है। यहाँ निर्द्वंद कंठ स्वर है, लेकिन इस पिंजड़े के अंदर तुम चाहे जो गाओ, चाहे जो बोलो, चाहे जो करो, सबके लिए तुम्हें स्वतंत्रता है। फिर भी चिड़िया मुक्ति का गाना गाएगी। लेकिन इतना सब कुछ पिंजड़े के अंदर, इतनी स्वतंत्रता, इतनी सुलभता होने के बाद भी चिड़िया बाहर से निकलने के लिए हमेशा प्रयास करती रहती है कि बाहर, वो सोचती रहती है, कल्पना करती रहती है कि ये पिंजड़ा तो इतना ही बड़ा मेरा संसार है, अगर मैं पिंजड़े से बाहर जाऊंगी, अच्छे अच्छे फल खाऊंगी,
अच्छे अच्छे पेड़ लोगों के साथ रहूँगी, अच्छे अच्छे पक्षी मेरे मित्र बन जाएंगे, यहाँ वहाँ चाहे जहाँ उड़ूँगी बैठूँगी। इस पिंजड़े के अंदर वो परतंत्रता महसूस करती है, स्वतंत्रता, क्योंकि स्वतंत्रता सबको प्रिय है। सभी लोग, सारे जीव जंतु स्वतंत्र रहना चाहते हैं। कभी कोई किसी के बंधन में रह करके स्वतंत्रता नहीं महसूस करता है। यहाँ निर्द्वंद कंठ स्वर है, फिर भी चिड़िया मुक्ति का गाना गाएगी, मारे जाने की आशंका से भरे होने पर भी। जबकि चिड़िया को डर है कि वो बाहर जाएगी तो उसकी मृत्यु हो सकती है, फिर भी चिड़िया बाहर जाने के लिए हमेशा सोचती रहती है। कभी वो ये नहीं सोचती है कि बाहर मैं जाऊंगी तो मुझे कोई मार डालेगा, या मुझे दाना नहीं मिलेगा, टहलने के लिए समय नहीं मिलेगा। वो हमेशा बाहर जाने के लिए उत्सुक होती है। पिंजरे में जितना अंग निकल सके निकालेगी। मारे जाने की आशंका से भरे होने पर भी चिड़िया ये जानती है कि मैं बाहर जाऊंगी तो कोई ना कोई मुझे मार डालेगा, लेकिन फिर भी वो पिंजरे से हमेशा बाहर निकलने की कोशिश करती है और जितना अंग अपना निकाल पाती है। तुम लोग देखते हो कोई लोग तोता पाले रहते हैं, कोई चिड़िया रखे रहते हैं, तो वो सब लोग बाहर निकलने का प्रयास करते हैं। उसी तरह से चिड़िया भी बाहर निकलने के लिए बहुत प्रयास करती है और जितना हो सके वो अपना अंग बाहर निकालने का प्रयास करती है। हरसू जोर लगाएगी और बहुत ताकत लगा करके वो बाहर निकलने का प्रयास करती है, लेकिन पिंजड़ा तो बंद है, पिंजड़े से वो बाहर नहीं निकल पाती है और पिंजड़ा टूट जाने या खुल जाने पर उड़ जाएगी। लेकिन वो हमेशा ये सोचती रहती है कि अगर मैं इसी तरह से प्रयास करती रहूँगी, इसी तरह से पिंजड़े से अपने अंगों को बाहर निकालती रहूँगी, तो एक दिन ये पिंजड़ा टूट जाएगा और मैं स्वतंत्र हो जाऊंगी और मैं खुली हवा में, खुले आसमान में, खुली धरती पर स्वच्छंद विचरण करूंगी और वहां जा कर के अनेक प्रकार के पक्षियों से मिलूंगी। इस प्रकार कहने का मतलब है कि स्वतंत्रता पर सबका अधिकार है। इस धरती पर जितने जीव जंतु रहते हैं सभी लोग स्वतंत्र रहना चाहते हैं। कभी कोई बंधन में रहना नहीं चाहता है। बंधन सबके लिए जो है अप्रिय होता है। इसी तरह से तोते भी या कोई भी पक्षी जो पिंजड़ा में रहता है वो हमेशा स्वतंत्र रहने के लिए उत्सुक रहता है और प्रयास करता रहता है कि मैं इस पिंजड़े से कब बाहर निकल पाऊँगा। इसमें कुछ कठिन शब्द हैं, उसको आप लोग अपनी कॉपी में लिखेंगे और होमवर्क भेज दिया गया है, आप लोग उसको लिखेंगे। इस कविता को याद करेंगे आप लोग बस।